जैसा कि हमने अभी तक जितने भी वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि कैसे डेटा रीड करना है, कैसे नल वैल्यूज फाइंड आउट करना है, कैसे फिल्टर करना है, कैसे कॉलम ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, कैसे रो डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करना है, कैसे उनको रिमूव करना है। तो बेसिकली हम अभी तक डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्लीनिंग सीख रहे थे, राइट। अब सवाल ये आता है कि अगर हमें डेटा का समरी बनाना है, राइट, अगर मुझे समरी निकालना है डेटा का, यूजफुल इंसाइट्स निकालना है, राइट। तो जैसे एग्जांपल, तो जैसे कि हमारे पास लाइक कस्टमर है, राइट, एंड कस्टमर का सेल्स है कि भाई कौन से कस्टमर ने कितना सेल्स किया। अगर मुझे इस टाइप की चीज़ें जाननी है कि कौन से डेट को ज़्यादा सेल्स हुआ, ये कौन सी सिटी में कितना सेल्स हो रहा है, व्हाट इज द सेल्स अमाउंट ऑफ दैट सिटी। अगर मुझे इस टाइप की चीज़ें अगर जानना है, इस टाइप की प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है, तो इसके लिए पांडास लाइक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, राइट। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्रुप बाय एंड पाइवट टेबल। तो आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम पाइवट टेबल या ग्रुप बाय की हेल्प से इस टाइप की अपने डेटा का समरी हम जनरेट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम हमारा अपना डेटा देखेंगे, हमारे पास ऐसा डेटा है। और अब हम कुछ लाइक कैटेगरीज, क्वांटिटी, प्राइस, सेल्स एग्जीक्यूटिव, और इन्हीं की हेल्प से हम ग्रुप बाय लगाएंगे एंड उसके बाद हम पाइवट टेबल लगाएंगे। तो अगर आप लोगों ने कभी तो अब हमें क्या करना है, सिटी वाइज टोटल सेल्स निकालना है। क्या निकालना है? सिटी वाइज टोटल सेल्स निकालना है। सिटी वाइज टोटल सेल्स क्या निकालना है? सिटी वाइज टोटल सेल्स निकालना है। तो यहाँ पे मैंने टोटल सेल्स किया एंड मैं यहाँ पे ग्रुप बाय लगाऊंगा, राइट। तो जैसे डी एफ डॉट ग्रुप बाय एंड उसके अंदर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ग्रुप बाय के अंदर कि कौन सा कॉलम हमारे पास सिटी है। तो यहाँ पे मैं सिटी लिखूंगा, राइट। सिटी को मैं एज ए ग्रुप बाय कर रहा हूँ कि जितने भी सिटी हैं उनका एक ग्रुप बने, राइट। एंड उसके बाद क्या करना है, मुझे क्या सम टोटल किसका क्या देखना है, मुझे टोटल सेल्स अमाउंट देखना है, टोटल सेल्स देखना है। तो मैंने एक कॉलम बनाया था, क्या बनाया था? सेल्स अमाउंट नाम का, राइट। तो यहाँ पे मैं सेल्स अमाउंट लिखूंगा और इसका मुझे क्या देखना है, टोटल सम देखना है कि सभी का सम आना चाहिए सेल्स अमाउंट का, राइट। और अब मैं इसे रन करूंगा तो जस्ट अ वेट। तो ये क्या एरर दे दिया कि कीरर, तो कीरर किसमें है? जस्ट अ वेट, सेल्स अमाउंट गलत लिखा मैंने। तो एक बार मैं यहाँ पे जाऊंगा, राइट, और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई सेल्स अमाउंट में अच्छा सेल अमाउंट लिखा है, सेल्स अमाउंट नहीं लिखा। तो यहाँ पे मैं सेल्स की जगह में सेल अमाउंट कर दूंगा। और अब हम देख सकते हैं कि अहमदाबाद में कितना सेल्स हुआ एंड बेंगलोर में इतना सेल्स हुआ, भोपाल में इतना सेल्स हुआ, चंडीगढ़ में इतना हुआ। तो ये टाइप की चीज़ें हम, और दिल्ली में इतना सेल्स हुआ। तो हम एक समरी टाइप का निकाल रहे हैं, राइट। सेम एज इट इज अगर मुझे कैटेगरी वाइज एवरेज प्राइस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे पहले हम प्रॉब्लम लिखेंगे। क्या निकालने वाले? कैटेगरी वाइज एवरेज प्राइस निकालना है। एवरेज प्राइस की भाई कौन सी कैटेगरी में एवरेज एवरेज प्राइस क्या है, कौन सी जैसे हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज है, राइट। तो उनका एवरेज प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे जाएंगे एंड प्राइस देखूंगा मैं यहाँ पे, तो प्राइस, राइट। और अब मैं यहाँ पे जैसे डी एफ डॉट ग्रुप बाय लिखूंगा यहाँ पे, ग्रुप बाय। और मुझे किसको ग्रुप में ग्रुप बाय करना है? मुझे करना है कैटेगरी को। तो कैटेगरी को मैं यहाँ पे जाऊंगा और कैटेगरी कॉलम्स का हमारे पास ये है, राइट। तो कैटेगरी को यहाँ पे हम लेंगे, इसे ग्रुप बाय करना है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा एंड मुझे सम क्या एवरेज किसका निकालना है? प्राइस का निकालना है, राइट। तो डॉट डॉट नहीं लगाएंगे अभी, अभी हम यहाँ पे कॉलम का नाम लिखाएंगे जिसका जिसका हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। एंड यहाँ पे मैं प्राइस लिख दूंगा। क्या निकालना है मुझे? एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है मीन्स मीन निकालना है मुझे। तो यहाँ पे मैं मीन लिखूंगा, राइट। एंड अब मैं इसे रन करूंगा। तो क्लोथिंग कैटेगरी का जो एवरेज प्राइस है
2225, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कवरेज प्राइस क्या है? 22,127। फर्नीचर कवरेज प्राइस क्या है? 14,132 है। तो बेसिकली क्या है कि हम इस टाइप से चीजें फाइंड आउट कर सकते, मतलब कि एक हमने समरी गेट कर ली भाई कि एवरेज प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, लाइक कौन से कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं, अगर क्लोथिंग से बिलोंग कर रहा है तो उनका एवरेज प्राइस क्या है। सेम एज इट इज और भी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मुझे सिटी प्लस कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स देखना है कि भाई दोनों, मतलब सिटी भी देखना है, कैटेगरी को भी देखना है, अगर इस टाइप की दोनों चीजें अगर हमको ग्रुप बाय करना है तो कैसे करेंगे? तो डी एफ डॉट ग्रुप बाय, और चूंकि मैंने बताया दो कैटेगरी चाहिए मुझे, मतलब कि दो सिटी और कैटेगरी के बेस में निकालना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, पहले क्या लिखूंगा? सिटी लिखूंगा, राइट। एंड सिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो कॉलम्स है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट के अंदर रखेंगे। एंड उसके बाद क्या हमारे पास कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी को ले लूंगा। मतलब अब हम एवरेज प्राइस किसके बेस पे देखने वाले हैं? सिटी और कैटेगरी के बेस में। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? प्राइस। तो प्राइस, ठीक है, प्राइस भी देख सकते हैं, प्राइस हमने देख लिया है, तो हम एक काम करते हैं, कुछ कुछ दूसरा देख सकते हैं, और वो हम देखेंगे क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी देखेंगे कि एवरेज यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, राइट। और यहाँ पे मैंने कैटेगरी लिख दिया, राइट। एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा और मुझे यहाँ पे क्या करना है? डॉट सम, सिटी वाइज कैटेगरी में टोटल क्वांटिटी में कितना सेल्स हुआ प्रोडक्ट। तो देखो फर्नीचर कितना, अहमदाबाद में कितना फर्नीचर सेल्स हुए, कितना इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर में कितना हुआ, भोपाल में क्लोथिंग कितना हुआ। तो इस टाइप की चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली कि कैसे हम कौन सी कैटेगरी कौन सी सिटी में कितना कितना सेल्स हुई, मतलब कि सेल्स हुआ या, राइट। एंड उसके बाद अगर मुझे लाइक मल्टीपल एग्रीगेशन करना है, लाइक सम एवरेज भी निकालना है, सम भी निकालना है, राइट, मीन भी निकालना है, तो हम कैसे करेंगे ये चीज़? तो यहाँ पे जाऊँगा मैं एंड डी एफ डॉट ग्रुप बाय लिखेंगे अगेन हम, राइट, ग्रुप बाय। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ क्या, कि कैटेगरी के लाइक कैटेगरी के अकॉर्डिंगली मुझे क्या निकालना है कि क्वांटिटी को पूरा ऐड करना है कि कौन सी कैटेगरी कितना सेल्स हुई। एंड उसके बाद प्राइस का एवरेज निकालना है, एंड टोटल अमाउंट का भी दिखाना कि सम टोटल टोटल अमाउंट कितना हो, मतलब कितना सेल्स हुआ, राइट। ये चीज़ दिखानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैटेगरी लिखूंगा यहाँ पे, राइट। तो कैटेगरी क्या लिखा मैंने यहाँ पे? कैटेगरी लिखा, राइट। एंड उसके बाद क्या करना है मुझे? कैटेगरी के बाद अब मुझे डिफाइन करना है कि जैसे मैं मल्टीपल एग्रीगेशन लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पे डॉट ए जी जी, राइट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में डिफाइन करूंगा। तो पहले हमारे पास मैं क्वांटिटी देखने वाला हूँ, राइट। तो क्वांटिटी लिखो यहाँ पे, क्वांटिटी, राइट। और क्वांटिटी में मैं इसका क्या निकालने वाला हूँ? सम, मतलब कि क्वांटिटी का मैं सम देखने वाले हैं हम लोग, मतलब कि टोटल सम क्या है, कि कौन सी कैटेगरी है, टोटल सम कितनी क्वांटिटी है, बेसिकली ये देख रहे हैं हम, राइट। एंड द सेकंड थिंग इसकी मुझे और क्या देखना है, और हमें देखना है प्राइस। प्राइस हम एवरेज देखेंगे, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, राइट, यहाँ पे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइस, राइट। और मैं यहाँ पे कॉलम लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं इसका मीन निकालने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं मीन ही लिख देता हूँ, मीन, मीन एवरेज प्राइस, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इसकी, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट भी पता करना है कैटेगरी वाइज, राइट। तो यहाँ पे जाऊँगा एंड सेल अमाउंट का क्या निकालना है मुझे? सम निकालना है, तो यहाँ पे मैं सम लिख दूंगा, राइट। और अब मैं इसे रन करूँगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांटिटी प्राइस अमाउंट का, देखो क्लॉथ कैटेगरी हमारी ये हो गई, क्लोथिंग का हमने क्या निकाला है? टोटल, मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी का हमने सम निकाला कि टोटल क्लोथिंग से रिलेटेड क्वांटिटी कितनी है? 21 है।
प्राइस एवरेज क्या है भाई क्लोथिंग की, 2225 है। अब क्लोथिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है उनका जो सेल्स कितने के हुआ है, वो हुआ है 42,000 का, 42,152 का। सेम इलेक्ट्रॉनिक के साथ वैसे ही क्वांटिटी क्या है, प्राइस एवरेज प्राइस क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की, टोटल कितना सेल्स हुआ है 5,66,900 है। सेम ऐसे फर्नीचर के लिए। तो इस टाइप की चीज़ें अगर हमें जानना है, समझना है, समराइज करना डेटा का, डेटा से यूजफुल इंसाइट्स निकालना है, तो यहाँ पे हम जैसे अभी ग्रुप बाय का उपयोग कर लिया। और अब हम आ जाते हैं द नेक्स्ट टॉपिक भी है कि अगर मुझे पाइवट टेबल की हेल्प से कैसे हम यूजफुल इंसाइट निकाल सकते हैं, ये मतलब अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पे चाहूँगा एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइवट टेबल, पाइवट पाइवट टेबल, राइट। एंड इसे मैं मार्क डाउन कर देता हूँ। ओके, तो पाइवट टेबल की हेल्प से हम देखो कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि मुझे सिटी वाइज, मतलब कि टोटल मतलब सिटी और कैटेगरी के बिहाफ पे क्या निकालना है, सेल्स निकालना है। तो पहले मैं प्रॉब्लम लिख देता हूँ, सिटी वीएस कैटेगरी, राइट। क्या है कैटेगरी है, तो कैटेगरी मैंने यहाँ पे कर ली थी कैटेगरी, राइट। एंड क्या निकालना है हमें, इसका टोटल सेल्स निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल सेल्स, राइट। अब हम लगाएंगे पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल क्योंकि पांडास के अंदर है, तो मैं यहाँ पे पीडी डॉट पाइवट टेबल लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे पाइवट टेबल। तो पाइवट पाइवट एंड अंडरस्कोर टेबल, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर क्या, कि हमें डेटा फ्रेम डिफाइन करना पड़ता है। हमने डेटा फ्रेम डिफाइन कर दिया, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इसकी मेरा, मैं वैल्यूज क्या असाइन करने वाला हूँ, मतलब कि मेरा वैल्यू क्या होगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज एक पैरामीटर है, तो उसको मैं यहाँ पे, और वैल्यू में क्योंकि मुझे टोटल सेल्स निकालना है, राइट। तो टोटल सेल्स निकालना है, तो सेल्स अमाउंट को मैं एज अ वैल्यू में यहाँ पे लेकर रख लेता हूँ, राइट, क्योंकि मुझे टोटल सेल्स निकालना है। एंड उसके बाद क्या है, द नेक्स्ट वन की इंडेक्स, ये मतलब कि जो सिटी दिखना चाहिए वो इंडेक्स के अंदर दिखना चाहिए, मतलब ये ऐसे दिखना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इंडेक्स की वैल्यू क्या डाल देता हूँ, सिटी, राइट। एंड फिर कॉमा लगाऊंगा। एंड मुझे इसको कॉलम क्या होंगे हमारे, कॉलम्स कौन कौन से होंगे, लाइक ऐसे, जैसे ये देखो कॉलम्स हमारे अभी, ये जो कैटेगरी है अभी ये क्या है, रो पे है। अब कैटेगरी को मैं यहाँ पे कॉलम पे रखना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे जाऊंगा एंड कॉलम्स इक्वल टू, कैटेगरी को रखना चाहते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी लिख दूंगा, कैटेगरी, राइट। एंड उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो पैरामीटर है, तो एग्रीगेट फंक्शन है, मतलब कि हम क्या करना चाहते हैं, मतलब कि टोटल सम निकालना चाहते हैं। ए जी जी एफ यू एन सी फंक्शन इक्वल टू, मुझे क्या निकालना है, सबका सम निकालना है। और अब मैं इसे रन करूंगा, तो देखो ये हमारी कैटेगरी हो गई इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज कि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अहमदाबाद, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चेन्नई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लोथिंग, मतलब इसका मतलब है क्लोथिंग कोई, मतलब कि कोई प्रोडक्ट ही नहीं था इसमें अहमदाबाद पे। एंड बेंगलोर में भी कोई प्रोडक्ट नहीं था, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक था, फर्नीचर इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक्स था, राइट। सेम भोपाल में देख सकते हैं, भोपाल में क्या था, सिर्फ क्लोथिंग था, इसलिए यहाँ पे क्लोथिंग दिख रहा है, बाकी में नहीं दिख रहा है, राइट। तो इस टाइप से चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल। अब सेम चीज़ अगर मैं देखना चाहता हूँ इसमें, जैसे सिटी वाइज एवरेज प्राइस देखना है मुझे, राइट। तो जैसे यहाँ पे सिटी वाइज एवरेज प्राइस देखना है, एवरेज प्राइस,
तो अगर मुझे ये देखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पी डी डॉट पाइवोट टेबल, पाइवोट अंडरस्कोर टेबल, राइट। एंड इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा पैरामीटर इसके। तो सबसे पहले तो हम अपना डेटा फ्रेम डिफाइन करेंगे, राइट। उसके बाद हम हमारी हमारी जो वैल्यू होगी क्या है, वैल्यू इज इक्वल टू, पहले इज इक्वल टू मुझे प्राइस निकालना एवरेज, राइट। तो यहाँ पे प्राइस लिखूंगा। एंड द नेक्स्ट वन इसकी मुझे क्या निकालना है, लाइक इंडेक्सिंग में किसको रखना है, सिटी वाइज को रखना है, मतलब सिटी को रखना है इंडेक्स पे। तो इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू सिटी को मैं यहाँ पे इंडेक्स पे रखूंगा। तो यहाँ पे मैं सिटी डिफाइन कर दिया, राइट। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, एग्रीगेट फंक्शन क्या लगाना है, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है तो एग्रीगेट फंक्शन भी क्या लगाना पड़ेगा, मीन लगाना पड़ेगा, ए जी जी एफिशिएंसी फंक्शन इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मीन। और अब मैं इसे रन करता हूँ तो अब हम देख सकते हैं कि मीन प्राइस जो है, मतलब कि सिटी के अकॉर्डिंगली, सिटी हमारे इंडेक्सिंग में आ गई और प्राइस किसके अकॉर्डिंगली आ रहा है, सिटी के अकॉर्डिंगली उसका एवरेज प्राइस आ रहा है, देखो सभी का। तो ये हमने एवरेज प्राइस निकाल दिया सिटी के अकॉर्डिंगली, राइट, विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सेल्स पर्सन ने कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज किसे कितना बेचा है, कौन से कैटेगरी को कितना बेचा है, मैं यहाँ पे ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी लिख देता हूँ, राइट, क्वांटिटी। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड अगेन यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे पी डी डॉट पाइवोट टेबल, पाइवोट अंडरस्कोर टेबल, राइट। तो मुझे डी एफ अपने डेटा फ्रेम को डिफाइन करना है। उसके बाद मुझे क्या डिफाइन करना है, वैल्यूज, वैल्यूज मुझे क्वांटिटी को लेना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वांटिटी, क्वांटिटी, राइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू, और इंडेक्स को मैं ले लेता हूँ एज अ सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन है, राइट। तो सेल्स पर्सन को मैंने क्या कर दिया था, सेल्स एक्सिक्यूटिव कर दिया था, राइट। तो जस्ट अ वेट, मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं अगर डी एफ को प्रिंट करवा लेता हूँ, डी एफ डॉट हेड, राइट। और हमने क्या करवा लिया था, सेल्स एक्सिक्यूटिव। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे जाके हम इंडेक्स में सेल्स एक्सिक्यूटिव को रखने वाले हैं, राइट। एंड उसके बाद क्या है कि कॉलम्स क्या होंगे, हमारी कैटेगरी होंगी, क्योंकि हम कैटेगरी के अकॉर्डिंगली देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जाऊँगा एंड कॉलम्स का नाम है हमारे कैटेगरी, क्या नाम है, कैटेगरी। एंड उसके बाद जो हम एग्रीगेशन फंक्शन लगाने वाले हैं, एग्रीगेशन फंक्शन इक्वल टू सम है, टोटल हमको क्वांटिटी निकालना है, राइट। तो यहाँ पे मैं सम लिख दूंगा और हम इसे रन करूँगा। तो पाइवट टेबल हैव नो कॉलम्स, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉलम्स की जगह में है एज लिखना प्रोग्राम है। तो अब मैं इसे रन करूँगा। तो अब देखो इसमें क्या है, क्लोथिंग में क्या है, अमित एन, मतलब कि अमित ने कोई क्लॉथिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, मतलब ये कोई क्वांटिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे एन है। इलेक्ट्रॉनिक में 14 प्रोडक्ट को, मतलब कि क्वांटिटी प्रोडक्ट को इसने, अमित ने सेल्स किए। फर्नीचर को 4, सेम नेहा ने इतने किए। एंड इलेक्ट्रॉनिक को इसने 14 करे एंड फर्नीचर को 13 करे। तो दैट इज अ कैटेगरी वाइज क्वांटिटी कि कैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल्स करी, राइट। तो ये हमने पाइवट टेबल की हेल्प से देखा।